नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुंदेलखंड की धरती महोबा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास, पर्यटन, संस्कृति और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े संदेश दिए। करोड़ों रुपए की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे सीएम ने महोबा को एक नई पहचान देने का संकल्प दोहराया और साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज विकास और सुशासन का नया मॉडल बन चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महोबा को विकास की कई सौगातें दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 697 करोड़ रुपए की लागत वाली 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 12 सालों बाद गोरखगिरी पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गोरखगिरी क्षेत्र में रोपवे का निर्माण कराया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोबा महोत्सव का आयोजन भव्य स्तर पर होगा, जिसमें राष्ट्र से लेकर जिला स्तर तक की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। साथ ही आल्हा उदल की शौर्य की स्मृति में अखाड़ों का निर्माण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महोबा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये धरती वीरता, ऊर्जा और पराक्रम की पहचान रही है। यहाँ की मिट्टी ने आल्हा उदल जैसे वीर योद्धा दिए। गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की और चंदेल शासकों ने शौर्य की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि महोबा आज अपने प्रसिद्ध देसावरी पान और ग्रेनाइट उद्योग के लिए भी देश भर में पहचान बना रहा है, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति करने वाले दल जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार और हितों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने विकास के बजाय तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा दिया, जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले बुंदेलखंड की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी। सड़कें गड्ढों में तब्दील थी। माताएं और बहनें सिर में मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी, पानी ढोने में ही। ऐसा नहीं कि पानी कम रहा हो। यमुना जी और बेतवा जी का संगम जहां हो, वो जिनिया, वह जनपद पानी के लिए तरसता था। नौजवान पहचान के लिए तरसता था। माफिया हावी थे, बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। परिणाम था कि पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर लोग शक की निगाहों से देखते थे। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत आज प्रातः काल आपने देखा होगा, दुनिया के लगभग 100 देश भारत की ऋषि परंपरा के प्राचीन विधा योग के साथ जुड़े थे। जब दुनिया के लाखों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे थे, तो न केवल वर्तमान बल्कि हमारा अतीत भी गौरवान्वित हो रहा था और भविष्य भी अपने आने वाले समय के लिए प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई दे रहा था। योग भारत की ऋषि परंपरा की देन है, भारत के योगियों की देन है, उन विभूतियों की देन है जिन्होंने योग की परंपरा के माध्यम से भारत की ज्ञान की विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई थी। आधुनिक काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई।
और आज हमने 12वें योग महोत्सव के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से भारत की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से, मोदी जी ने कुंभ के आयोजन को भी मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। बात भारत की परंपरा को अब दुनिया मान्यता दे रही है। अब पहचान का संकट नहीं है, ये पहचान का संकट इन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है और हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए उन 25 करोड़ जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जब इस उद्देश्य के साथ कार्य होता है तो परिणाम आने में भी देर नहीं लगती। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी नई पहचान बनाई। प्रदेश आज विकास, निवेश और सुशासन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों और अराजकता नहीं बल्कि विकास और कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। अब नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं और नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। हर घर नल की योजना अब बहन और बेटियों को राहत दे रही है। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा बल्कि पानी उनके घर तक पहुंच रहा है और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती हैं। महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। बहनों और भाइयों, अब पुलिस की भर्ती होती है तो बुंदेलखंड का नौजवान भी, हमीरपुर का, महोबा का, चित्रकूट का, बांदा का, झांसी, ललितपुर, जालौन, यहां के नौजवान भी अब उसमें भर्ती होते हैं। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होने देते थे। कोई योजना बनती थी और सफाई को ध्यान में रख के बनती थी। हमीरपुर को नहीं, महोबा को नहीं, बांदा और चित्रकूट को नहीं। आज तो योजना आपके लिए बन रही है। सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पेयजल की योजना बन रही है, कनेक्टिविटी की योजनाएं बन रही हैं। नए एयरक्राफ्ट आने के बाद जब चित्रकूट से ही वायु सेवा प्रारंभ हो जाएगी, बुंदेलखंड में बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी भी दिखाई देगी। नई ट्रेन की सुविधाएं नए भारत में, वंदे भारत के रूप में, अमृत भारत के रूप में, नमो भारत के रूप में देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन सरकार ने अपराध और माफिया के शासन को पूरी तरह से खत्म किया, प्रभावी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आज माफिया या तो जेल के भीतर हैं या फिर मिट्टी में मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके एक वोट ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल दी। जिन लोगों ने कभी प्रदेश की पहचान पर संकट खड़ा किया था, आज वही खुद पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन से उत्तर प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बुंदेलखंड भी जो पहले पहचान के लिए मोहताज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जनपद में यहां एक एक माफिया खड़े कर दिए गए थे। ये माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन करते थे, व्यापारी और बेटी दोनों के लिए संकट खड़ा करते थे, पुलिस पर हमला करते थे। छवि खराब होती थी बुंदेलखंड की, छवि खराब होती थी हमीरपुर की। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है
या मिट्टी में मिल गए हैं। अब बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर यमराज के घर भी जाएगा। अब धर्मस्थलों को नई पहचान मिल रही है। तालाब खुदवाए जा रहे हैं, जल संरक्षण के बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, और मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमीरपुर वासियों से भी, पूरे बुंदेलखंड वासियों से भी, बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना व्यापक परिवर्तन का कारण बनेंगे। अर्जुन सहायक हो, करवई का हो, या फिर यहां पर रतौली बांध की हो, भावनी बांध की हो, कचनौदा बांध का हो, मझगांवा एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का हो, या केन बेतवा की परियोजना का, बुंदेलखंड में आने वाले समय में सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए जल का संकट नहीं होगा। महोबा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के साथ पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का संदेश दिया। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। स्पेशल डेस्क, भारत अपडेट। वहीं महोबा दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और जहां 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं बुंदेलखंड के विकास को नई गति देने का भी संदेश सीएम योगी ने दिया। पर्यटन, संस्कृति और विरासत के संरक्षण को लेकर भी कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। गोरखगिरी में रोपवे निर्माण, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा, महोबा महोत्सव के विस्तार और आल्हा उदल की वीर गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कहकर सीएम ने क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को और मजबूत करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर बड़े सवाल उठाए, जबकि कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार और सुशासन को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। जनता के सहयोग से प्रदेश लगातार प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन।